बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहर कायद में बारिश, बादल खूब जमकर बरसे। मानसून बारिशों से शहर पानी पानी, मुख्तलिफ शाहराहों पर कई फीट पानी जमा हो गया। पानी का निकास न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बताते चलें कि शहर कायद में बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। बादल खूब जमकर बरसे। मानसून बारिशों से शहर पानी पानी, मुख्तलिफ शाहराहों पर कई फीट पानी जमा हो गया। पानी का निकास न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बताते चलें शहर कायद में बारिश का स्पेल, बादल खूब जमकर बरसे। मानसून बारिशों से शहर पानी पानी, मुख्तलिफ शाहराहों पर कई फीट पानी जमा हो गया। पानी का निकास न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, आपको अपडेट करें। शहर कायद में बारिश, बादल खूब जमकर बरसे। मानसून बारिशों से शहर पानी पानी हो गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर कई फीट पानी जमा हो गया। पानी का निकास न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। निकासी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी से रिपोर्ट करेंगे शायान अली, जबकि कुरंगी काजवे से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे मुबशर हुसैन ने। इनसे बराह रास्त सब तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी के एक शहराए पर, जहाँ पर जो है बहरान रहमत जो है शहरियों के लिए जहमत बनता नजर आ रहा है। अगर मैं कैमरामैन फराज से कहूँगा कि दिखा सके कि लाइव हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह शाहराहों पर पानी मौजूद है। चंद बूंदें यहाँ पे बरसती हैं, उसके बाद जो है शहर का नक्शा बदल जाता है। शहर के मुतादिद ऐसे इलाके हैं, मुतादिद ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर जो है पानी आ जाता है, जिससे जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर जो है शहरी ये भी शिकायत कर रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है मेन शाहराहों पर गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो गढ़ों और उसके साथ साथ जो है मेन होल के ढक्कन ना होने की वजह से जो है बच्चे भी गिर जाते हैं, जबकि इनके साथ साथ जो है मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों को भी नुकसान होता है। और ये सिलसिला जो है इसी तरह जारी है। जबकि इलाका मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है कि जब पेशन गोई की गई थी कि बारिशों का मानसून का आगाज हुआ है, अब से गुज़िश्ता रोज भी जो है कुछ बारिशें हुई थी, हल्की बारिश हुई थी, जबकि सिलसिला ये जो है 29 तारीख तक जारी रहेगा। उसके बावजूद भी जो है इंतजामिया इनको जो नाले हैं उनको ठीक कराने में हमें नाकाम दिखाई दे रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर जो है ये मेन शाहरा है, गाड़ियाँ गुजर रही है और इसके साथ साथ ये नाला है और नाले को देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर कचरा भरा हुआ है। यह मुकम्मल तौर पे जो है जैम हो चुका है, जिसकी वजह से जो है जैसे ही बारिश पड़ती है उसके बाद जो है पानी रोड पर आ जाता है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह जो है पानी के अंदर जो चलती हुई गाड़ियाँ हैं, चाहे मोटरसाइकिल, रिक्शे या गाड़ियाँ हो, तमाम तर जो वो पानी की जद में आते हैं। और यहाँ पर जो है मेन होल जो खुले हुए हैं उनकी जद में आकर यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल सवार को भी नुकसान होता है, जबकि इसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि बच्चे भी गिर जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो यहाँ पे इलाका मकीन खड़े हुए हैं इनसे बात करूंगा, क्या कहेंगे, कब से ये इस तरह पानी रुका हुआ है? अभी तो हल्की बारिश हुई और कहा जा रहा है कि 29 तारीख तक जारी है। ये मामूली सभी बारिश आती है, आप देख लें, ये हाल आप देख लें। ये माशाल्लाह कहाँ है इंतजामिया जो दावे कर रहे हैं? मेयर कराची का है। हम खुद पीपल्स पार्टी के मुर्तजा अवाब साहब से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह करम करो। क्या कहेंगे, यहाँ पे विजिट किया मेयर कराची ने? इस तरफ 2 नाले में अभी भी गिरे थे, सुजुकी भी गिर गई, हमने अपनी मदद आप निकाली है। यहाँ बच्चे गिर जाते हैं, वहाँ से यहाँ से, ये देख लें आप नाले। मैं कैमरामैन फराज से कहूंगा कि दिखा सके सही सिचुएशन के। इलाका मकीन ने अपनी मदद आप जो है ये पत्थर रखकर जो है रुकावट के तौर पे इसको महफूज किया, जबकि यहाँ से गुजरते शहरी जो है वो खतरे से एक किस्म से जो है खेलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मेन रोड पर जो ये पानी है, जैसे ही पानी बारिश ज्यादा होती है और जैसे कहा गया था कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी होता है और इसी तरह जो है ज्यादा खतरा भी होता है। तो ये वो सिलसिला है। देख सकते हैं कराची के इलाके अजमेर नगरी में जहाँ पर जो है ये गड्ढे बने हुए हैं और जो कि किसी खतरे से कम नहीं है। यहाँ पे जो है शाहराहों पे अगर कहूँगा कि दिखा सके किस तरह रश है, आमतौर रफ्ता गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सवार, रिक्शे, तमाम तरह जो है व्हीकल्स यहाँ से आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे जी क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा ये पिछले 3 साल से यही हाल है, हर बारिश में यही हो रहा था हमेशा। अच्छा। और लास्ट टाइम तो एक बच्चा इसके अंदर गिर गया, मोटरसाइकिल वाले। अच्छा, मेयर कराची जो है वो दावे कर रहे हैं कि कराची से पानी साफ कर लिया गया है और कोई खतरे की जो वो बात नहीं है, तमाम तर शाहराएं साफ कर दी गई है। यार मेयर कराची को तो रोडों पे आके देखें तो उनको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या हाल है। तो अफसोस का मकाम है। लगता है ऐसा है कि मेयर कराची जो है सिर्फ मखसूस जगहों पर जाते हैं और अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। बस वो जहाँ जाते हैं तो उनको अच्छा दिखाया जाता है और जहाँ नहीं जाते उनको मालूम ही नहीं है।
क्या कहना चाहेंगे मेयर कराची, अभी अगर आपको देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी शाहरा है, कौन सी गली है, कौन सा रोड है, किस तरह वो यहाँ पर आया, शायद उनको इस एरिया का रास्ता ना पता हो, क्या समझाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं मेयर कराची से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने यूसी को स्ट्रांग करें। अगर यूसी स्ट्रांग होगा तो हर गली गली स्ट्रांग हो जाएगा। यूसी की रिपोर्ट लें और आपको खुद ब खुद अंदाजा अभी क्या देख रहे हैं कि पानी यहाँ पे रुका हुआ है, अभी बारिश रुकी हुई है, पानी अभी बारिश हो भी नहीं रही, उसके बावजूद भी पानी रुका हुआ है, तो कितना खतरनाक है यहाँ पे। और ये गड्ढे इस तरह बने हुए हैं जगह जगह। बस अल्लाह पाक खैर फरमाए शहर कराची का, खुदा ना खास्ता किसी की अमवात हो सकती है, डेथ हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह जो दुआइयाँ दे रहे हैं कि शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि किस तरह ये खतरनाक जो सिचुएशन बनी हुई है कि बारिश तो रुक जाती है, लेकिन जो पानी आता है बारिश की वजह से वो जो है यहाँ पर शाहराहों पे रुक जाता है, जिसकी वजह से जो है खतरा होता है कि मेन गटर रोड भी खुले हुए हैं, उसके साथ साथ जो है गड्ढे पड़े हुए हैं जो कि किसी खतरे से कम नहीं है। अगर देख सकते हैं कि दूर दराज तक जो है ना इसी तरह पानी का यहाँ पे सिलसिला जो है रुका हुआ है, मेन रोड पर रुका हुआ है, जिसकी वजह से जो शहरी का काफ़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि 2-2 फीट जो है यहाँ पे पानी आ जाता है, अक्सर जो है आर्जी तौर पे इसको साफ कर दिया जाता है, लेकिन जो है मुकम्मल तौर पे इसको सफाई नहीं की जा रही। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कई बार पेशन गोई की गई है कि शहर में जो है बारिशें मुतवक्के, उसके बावजूद भी जो है काम नहीं किया गया। जैसे ही बारिश होती है उसके बाद जो है चंद शाहराहों पे निकलते हैं और सफाई सुथराई का काम दिखाते हुए तस्वीर बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद जो है अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। जी अच्छा शायान, इंतज़ामिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर जेटिंग और सक्शन मशीन्स लगाई गई हैं। आप इस वक्त नॉर्थ कराची में मौजूद हैं, आपने कैसे इकदामात विटनेस किए हैं, हमारे नाजरीन को बताइएगा। सिटी 21 के नाजरीन देख सकते हैं कि इस वक्त लाइव हम देख रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर जो है अभी भी मेरे पैर अगर देखा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा सके कि किस तरह जो है हम पानी के बीच में खड़े हुए हैं। अगर मैं करीब जाऊँगा इस तरफ तो मजीद जो है पानी ज़्यादा है, और ये पानी अभी इस वक्त जो है बारिश यहाँ पे नहीं हो रही, उसके बावजूद भी जो यहाँ पे पानी रुका हुआ है। और जो इलाका मकीन है वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जो है इस इलाके में कोई इंतजामिया की जानिब से ना कोई नुमाइंदा आया है, ना पर जो है कोई गाड़ी आई है या मशीनरी आई हो जो कि इन नालों को साफ करे, ताकि अगर बारिश हो तो पानी फौरी तौर पे जो है निकाला जाए। तो ये कहा जाएगा कि दावे हैं और दावे की हद तक जो दिखाई दे रहे हैं, अगर जब वो कुछ शाहराहों की जो है अच्छी रिपोर्ट दिखा रहे तो यकीनन वहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन जहाँ से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर इलाका मकीन कह रहे हैं कि कोई मशीनरी भी नहीं है, ना तो कोई नुमाइंदा आया हो, इसी तरह जो है पानी भर जाता है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा नुकसान होता है। जी अच्छा शान, ये भी बताएगा कि हम देख रहे हैं कि 3 से 4 जुलाई को नया स्पेल आने भी उसकी भी मुतवक्की है, तो बताएगा कि अभी हम देख रहे हैं पहला स्पेल ही आया है तो कराची डूब गया है, तो क्या हुकूमत सिंध की जानिब से अब जो अगला स्पेल आने वाला है उस हवाले से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है? जी देखिए, उनकी जानिब से हमेशा अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है और कहा जाता है कि सब अच्छा है और तैयारियां कर ली गई हैं। इसी तरह जो है ये जो गुज़िश्ता रोज़ से स्पेल शुरू हुआ है, इसमें भी उनकी जानिब से कहा गया था कि ये बारिशें जो है वो शुरू की जा रही है, इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, लेकिन ये हमें दावे की तरह जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये देख सकते हैं कि वक्फे वक्फे से जो मानसून का सिलसिला जारी है, जैसे जैसे बारिश होती है वैसे वैसे जो है मुतादिद ऐसी शाहरा है जहाँ पर जो है वो पानी जमा हो जाता है। ये तो इस वक्त मैं एक मेन रोड से जो है रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं कि कितना रश है, गाड़ियाँ किस तरह जो है वो तेजी से आ रही जा रही हैं और यहाँ पे पानी रुका हुआ है। और गली कूचों की अगर बात करें तो गली कूचों के अंदर जो है वो कीचड़ का। जी शायान, अभी आप हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे मुबशर हुसैन ने। जी मुबशर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, आप क्या मामलात और इक़दामात देख रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से इस मानसून के मौसम में? मकामात पर जो है वो कहीं हल्की, कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जनों से ज़ायद मकामात हैं जहाँ पानी जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। मैं इस वक्त मैरान टाउन के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा कैमरामैन नवीद अकब में दिखाए तो पानी जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। सफ़र करने वाले शहरियों को भी जो है वो ख़ासी मुश्किलात का भी जो है वो सामना है। साथ ही जो है वो बल्दिया उज़्मा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से जहाँ दावे किए गए थे बारिशों से कबल, वो बेसूद जो है वो साबित हुए हैं। तालाब का मंजर जो है इस वक्त पेश किया जा रहा है। बेशतर मकामात पर जो है वो इसी बारिश के बायस जो है वो बिजली की रवानी भी मुअत्तल है। पानी जो इन मकामात पर सबसे ज़्यादा है वो बताया जाता है सरजानी का मकाम है, बफर जोन का, कोरंगी का, लांडी का और गिरदो नवाह के इलाकों पर पानी जो है वो बारिशों के बायस जो है इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है। साथ ही बिजली की रवानी भी मुतासिर है। अगर मैं उन अमलाक की बात करूँ तो
अंडर बाईपास, गली कूचों और मोहल्ली का इलाकों पर पानी ज़ेरे आब है। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, उनसे भी जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा किस तरह आपको परेशानी का सामना है, बारिश जो है वो सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ये पानी आए दिन यहाँ पर होता है। जब बारिश होती है यहाँ गड्ढा हो जाता है, पानी हो जाता है, फिर ये सालों साल पड़ा रहता है। निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारा तो यहाँ से रोज़ का आना जाना है, पानी के अंदर गाड़ियाँ भी ख़राब रहती हैं। ये अभी यहाँ पानी पड़ा हुआ है, निकासी नहीं है, तो फिर इसके अंदर गड्ढा होगा। गड्ढा होने के बाद ये सालों साल ऐसे ही बर्बाद पड़ा रहेगा। कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का। तो मेहरबानी यही है हुकूमत से कि ये यहाँ का पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त करे और इसको बचाए, ताकि ये लाखों रुपए का जो खर्चा हुकूमत करती है वो इस एक पानी की वजह से बेकार हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ एक और सफ़र करने वाले शहरी मौजूद हैं। बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना है? सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। घंटों घंटों जो है ना सफ़र तय करना पड़ जाता है। इसके अंदर जो है ना घर के अंदर 4-4 घंटे के अंदर जो है ना बंदा पहुंचता है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट से अपील है और यहाँ के इंतज़ामिया कौंसलर जो भी कुछ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए कि इसको जो है ना आप जो है ना इस रोड को जो है ना आप क्लियर करें। क्या कि ये बरसात का जो पानी होता है ये यहाँ की निकासी जो है इसको जो है ना क्लियर कर सकें हम। क्या कि इसको जो है ना ये रोड हमारा क्लियर हो जाए तो क्या कि हम जो है ना आराम से जो है ना आ जा सकें हम। यहाँ पे जो है ना पानी जो है ना बहुत जमा हो जाता है, घंटों घंटों हमारे को परेशानी हो जाती है इस ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए। अच्छा, ये बताइएगा कि बारिश से कब जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से जो है वो दावे किए गए थे, जो इस वक्त जो बेसूद जो है वो साबित हुए हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करते हैं? अगर चंद घंटे मजीद बारिश रही तो क्या पूरा शहर डूब सकता है? बिल्कुल इस तरीके से अगर चंद घंटे बारिश हुई, चंद घंटे तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं सर। अगर यहाँ आधा घंटा या घंटा भी बारिश हो गई तो ये पूरा जो है ना ये बाहर आ जाएगा, ये नाला पूरा नदी बाहर आ जाएगी। इसके अंदर जो है ना ये हमारे को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे को क्या पूरे शहर जो यहाँ से आने वाले हैं ये मील एरिया है, इसके अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो है ना हमारी गवर्नमेंट से और यहाँ से बल्दिया वालों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए कि इसको जो है ना ये सही कर दिया जाए। क्या कि हमारे को जो है ना इस चीज़ की जो है ना प्रॉब्लम ना हो, कम से कम हमारा जो है ना रास्ता क्लियर हो जाए हमारा। जैसा कि सफ़र करने वाले शहरी इलाका मकीन मेरे हमरा मौजूद थे, उनका कहना है कि जहां बल्दिया उज़्मा और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और बल्दियाती इदारों ने दावे किए थे मुकम्मल तौर पर बेसूद जो है वो साबित हुए हैं। साथ ही सफ़र करने वाले एक और शहरी को भी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह अजियत से दो चार हैं। पानी जो है वो ज़ेरे आब है बेशतर मकामात पर। ये मेहरान टाउन का इलाका है, यहाँ पानी ज़ेरे आब है और देखा जा रहा है कि घंटों से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है, लोग शदीद परेशान हैं। क्या कहेंगे बल्दिया उज़्मा के इदारों? हमारी 6 बजे छुट्टी हुई है कंपनी से और अभी हम लोग वीटा चुरंगी से यहाँ पर पहुँचे हैं। 1.5 से 1 घंटा लगा है हमारे को यहाँ पर पहुँचने के लिए। और हमारे जो है क्या बोलते हैं कंपनी के करीब गटर है सामने, उसकी सफाई नहीं हुई। वो गटर जो है आम दिनों में ऊपर तलक आया हुआ है और आज जब बारिश हुई है कल रात में तो आज उसकी सफाई हुई है। और अभी जब सफाई हुई है तो बारिश और गटर का पानी सब एक हुआ है। 1.5 घंटा हमारे को सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगा है। मेरे साथ जो है वो सफ़र करने वाले शहरी इलाका मकीन जो है वो मौजूद थे। इनका कहना है कि जहाँ बल्दियाती इदारों ने जो है वो दावे किए थे यकीनी तौर पर बेसूद जो है वो साबित हुए हैं। इस वक्त बेशतर मकामात जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। साथ ही जो मज़ीद लोगों का ये भी कहना है कि बारिश तो होती है, आब रहमत होती है, लेकिन कभी कभी जो है वो जो इंतज़ामिया है उनकी बाइस जो है वो जहमत भी बन जाती है। तो इस वक्त जो है वो बेशतर मकामात पर मेहरान टाउन समेत जिस मकाम से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ शहरी जो है वो घंटों से इस वक्त पानी जो ज़ेरे आब आया है उसमें फंसे हुए हैं। इनका मुतालबा है कि बल्दिया उज़्मा कराची और दीगर बल्दियाती इदारे इस पानी की निकासी को यकीनी बनाएं, वरना चंद घंटों के दौरानिए में मज़ीद जो है वो बारिश का इम्कान भी है। महकमे मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है। तो कराची के जो दर्जन से ज़ायद मकामात हैं, बल्कि आधा जो है वो कराची भी कहना गलत नहीं होगा जो है वो डूब सकता है। जी,
कराची डूब सकता है। नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी से रिपोर्ट कर रहे हैं शायान अली, जबकि दूसरी जानिब से मुबशर हुसैन हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, बताते चलें कि शहर कायद में बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। बादल खूब जमकर बरसे। मूनसून बारिशों से शहर पानी पानी, मुख्तलिफ शाहराहों पर कई फीट पानी जमा हो गया। पानी का निकास ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बताते चलें कि शहर कायद में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा शायान अली। जी शायान, बताइएगा। हाँ जी, देखें मानसून का जो वो आगाज़ हो चुका है। कहीं जो है तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी है। जबकि इस वक्त मैं नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ, जहाँ जो है अब से कुछ देर कबल जो है बारिश हुई थी और बारिश के बायस जो है जो पानी शाहराहों पर आया था और नाले के करीब जो मौजूद था वो इस वक्त भी इसी तरह मौजूद है। मेरा कैमरामैन फराज आपको दिखा सकता है कि इस वक्त भी जो है इस मेन शाहराह पर मैं मौजूद हूँ और तेज़ी से जो है यहाँ पर पानी यहाँ पर मौजूद है। नाला साफ ना होने की वजह से जो है वो पानी निकल नहीं सकता, जिसकी वजह से जो है शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर जो है शहरी है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कई बार शिकायत की गई थी कि इलाके से जो है वो कचरे को जो नाले से साफ किया जाए ताकि किसी किस्म का जो है हादसा भी पेश ना आए, जबकि इसके साथ साथ जो है शहरियों की जानें भी महफूज बनाई जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंतजामिया की जानिब से जो अच्छे की रिपोर्ट दी गई थी। ये बताएगा कि इस साल जो मानसून का सिलसिला शुरू हुआ है वो मामूल के क्या मुताबिक शुरू हुआ है या मामूल से पहले शुरू हुआ है? जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से जो है बार बार पेशन गोई की गई थी कि बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तकरीबन जुम्मे से शुरू का कहा था, उसके बाद कहा था कि इसी तरह जो है 29 तारीख जाएगा। फिर जो है दूसरा स्पेल भी यहाँ पर जो है वो बरसने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंतजामिया की जानिब से तैयारियाँ तो नहीं की गई थी, लेकिन दावे किए गए थे कि सब कुछ ठीक है। जो कि अभी नज़र आ रहा है, उसके रिजल्ट नज़र आ रहा है, जो कि सवालिया निशान बनता है जो शहरी इंतजामिया उनके लिए। और मेयर कराची की जानिब से जो है कहा जा रहा है जो चंद शाहराहों पे गुजरते हैं वहाँ से ओके की रिपोर्ट देते हैं। लेकिन जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त यहाँ के इलाके मकीन भी देख रहे हैं कि लाइव जो है हम यहाँ से सिटी 21 से दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर पानी मौजूद है और इंतजामिया का कोई ना नुमाइंदा आया है ना कोई मशीनरी आई है, जिसकी वजह से जो है इलाका मकीन जो है वो काफ़ी शिकायत भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये सफाई क्यों नहीं की गई थी इस नाले की कि जिसकी वजह से पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है? भाई इधर विजिटर आते हैं, MP आता है, सब कुछ करते हैं कि भाई अब ये कर रहे हैं, हर दफ़ा यही चक्कर है, बस बोलते हैं करते कुछ भी नहीं है। अच्छा, बारिशों की जो है पेशन गोई की गई थी कि बारिशें होंगी, तो उनको हमें पता था, आपको पता था, सबको पता था, उसके बावजूद भी जो है वो पानी नहीं हटाया गया, क्यों? अपने दफ्तर के इर्द गिर्द सारे नाले साफ कर दिए। ये नाला क्या उनके दफ्तर के करीब नहीं है या इधर कोई इंसान नहीं रहते? जी बिल्कुल, शर्म नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। शहर कायद में बारिशों का सिलसिला जारी है। बताते चलें कि मानसून की बारिशों से शहर कराची का हाल बुरा हो गया है। हमारे साथ मौजूद थे मेहरान टाउन से मुबशर हुसैन और नॉर्थ कराची से शायान अली। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बारिशों के हवाले से मजीद बात करेंगे और अब आपको बताएं शहर कायद में कल भी बादल जमकर बरसेंगे। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कराची में 29 जून तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। शहर में अब भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं अक्सर शेख से। आज बिल्कुल शहर कायद के मौसम की अगर बात की जाए तो कराची में जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि जुमेरात की रात से शुरू हुआ था और अभी भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं शार फैसल पर मौजूद हूँ कि जहाँ पर मूसलाधार बारिश जो है शुरू हो चुकी है। हमने सुबह से ये देखा था कि वक्फे से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं इलाकों के अंदर तेज़ बारिश हो रही है तो कहीं इलाकों के अंदर हल्की है, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। लेकिन अब एक साथ ही शाम के टाइम जो है तकरीबन ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि कराची पर मगरिबी सिस्टम जो है 27 जून से 29 जून तक शहर कायद पर असरअंदाज होगा और वही हुआ है। और उनकी जानिब से ये भी बताया गया था कि हफ्ते और इतवार की शाम जो है मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। और आज हफ्ते का दिन है और मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बायस अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। लेकिन हमने कई इलाकों में ऐसा देखा है कि जहाँ पर निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है, अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा जाहिर हुआ था वो कुछ इलाकों के अंदर ऐसा हो रहा है। जो महकमा मौसमियात ने दादोशुमार जारी किए थे वो 3 बजे तक के दादोशुमार जारी किया था, लेकिन अब जैसे जैसे शाम हो रही है मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर मूसलाधार बारिश है और जो ट्रैफिक से गुजरने वाले हैं उनको भी बड़ी परेशानी का सामना हो रहा है।
अब ये जो बारिश का सिलसिला है ये कल तक जारी रहेगा। सबसे जो कम मिलीमीटर की बारिश जो रिकॉर्ड हुई थी वो बलीर में हुई थी। इसी तरीके से अगर करंगी की बात की जाए तो करंगी में 4.4 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई थी। सादी टाउन में 18 थी। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर कहीं 2 मिलीमीटर कहीं 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अभी हम एक्चुअल जो इदाद-ओ-शुमार है वो नहीं बता सकते, क्योंकि सुबह के वो इदाद-ओ-शुमार थे और अब शाम में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश जो है तेज़ हो चुकी है। कि सुबह से वक्फे के साथ जो है हल्की और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, लेकिन अब शाम होते के साथ ही मूसलाधार बारिश हो रही है। और इस वक्त मैं खुद भी पूरी भीग चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इस मौसम को शहरी एंजॉय करने के लिए समोसे पकौड़ों से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। किसी ने पार्क्स का रुख किया है तो किसी ने साहिल का रुख किया है। हर कोई अपने तरीके से भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहा है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में बरसात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में फर्नीचर मार्केट के करीब सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़क से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद हमाद, आगाह कीजिएगा। आज देखिए बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का सिलसिला जारी है। पहले इस पहल में जो वक्फे से जो बारिश हो रही है, जिसमें शहर का जो है वो हुलिया ही तब्दील कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में, जहाँ पर जो है वो सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। ये सड़क एक सिविक सेंटर की जानिब जाती है, जबकि दूसरी गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी और फेडरल बी एरिया की जानिब जाती है। मेरे कैमरामैन रमीज़ आपको इस वक्त सड़क की सूरत हाल दिखा सकते हैं। कारोबारी ये मरकज़ है, यहाँ पर फर्नीचर मार्केट भी है, चाय का होटल भी कायम है और मुख्तलिफ मैकेनिक्स की दुकानें भी मौजूद हैं। जिन पानी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से एक तो गुजरने वालों को परेशानी है, मोटरसाइकिल पर सवार जो अफराद गुजर रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो फर्नीचर मार्केट के जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो यहाँ पे किस तरीके से गुजर कर रहे हैं और कैसे यहाँ से गुजर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा, इतना मज़ीद यहाँ पे ख़राब सूरत हाल है तो कैसे इन पानी से आप लोग जो है वो गुजर रहे हैं? बिल्कुल जान, अभी ये है कि हम लोगों ने बाइक भी अपना वहाँ पे लगाया है, पैदल गए। अभी तो बैटरी पे गुजारा कर रहे घर पे। 2 दिन से लाइट भी नहीं है और ये है कि पानी का निज़ाम तो यहाँ पे 5 साल हो गए ऐसा ही है। तो ये जब भी बारिश होती है यही सूरत हाल होती है यहाँ पे? जब भी बारिश होता है, हालांकि अभी इतना बारिश नहीं हुआ, थोड़ा सा ही बारिश हुआ है। आपके सामने पानी अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ना, ये आप अभी यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। देखिए बिल्कुल आपने सुना, जो यहाँ के इलाका मकीन है वो ये कहते हैं कि मज़ीद और तेज़ बारिश हो जाए तो यहाँ खड़ा होना भी जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे 3-3, 4-4 फीट पानी हो जाता है। कि मैं एक जिस वक्त चाय के होटल के बिल्कुल साथ ही खड़ा हूँ, अगर बारिश मज़ीद तेज़ हो जाती है तो फिर ये चाय के होटल हो या फिर यहाँ दुकानें हो या फिर फर्नीचर मार्केट हो, इनकी दुकानों में पानी आता है, जिससे इनका फर्नीचर भी ख़राब होता है और लाखों रुपए का सामान भी ज़ाया होता है। आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को और मोटरसाइकिल पर जो सवार शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी और नाज़रीन, अब आपको बताएं, समुंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर इस वक्त भी मौजूद है। मज़ीद जानते हैं दौरे शहवार से, जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉक्स बे पर। कमिश्नर कराची की जानिब से 16 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने जो साहिल समंदर है उस पर नहाने पर सख्ती से पाबंदी आयद की थी और ये दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। अब उसका इतलाक़ हमारी अवाम कितना ज़्यादा कर रही है वो आप मेरे अक़ब में जो लोग नहा रहे हैं उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे मैं पूछूंगी, जी अस्सलाम वालेकुम। कमिश्नर कराची की जानिब से पाबंदी आयद की गई है समंदर में नहाने पर, लेकिन यहाँ पर लोग जो इतने सारे मौजूद हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? कोई रोक टाप है ही नहीं, कोई हिसाब की जिसका जिससे मर्जी हो जाते समंदर में, लहरों में। जब आप यहाँ आ रहे थे तो पुलिस थी रास्ते में? नहीं, पुलिस कोई रोक टाप नहीं था, कुछ भी नहीं है। हर नहीं। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दें। जी